देखिए मानव, आप समझ नहीं रहे। आप ये मत भूलिए कि अब पूर्वी इस घर की बेटी नहीं, उस घर की बहू है। और मानव, शादी के बाद हर लड़की का फर्ज होता है कि पहले वो ससुराल को देखे, बाद में मायके को, और वही पूर्वी करेगी। और ये भी हो सकता है कि टीके सर और अर्जुन को इन सारी चीजों से कोई प्रॉब्लम भी ना हो। लेकिन ये फैसला उन्हें लेने दीजिए ना। आप क्यों ये फैसला ले रहे हैं? तुम सही कह रही हो अर्चना, ये फैसला मैं पूर्वी पर छोड़ देता हूँ कि वो मेरे साथ काम करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी। लेकिन अर्चना, पूर्वी मैच्योर्ड है, सेंसिबल है, एंड आई एम श्योर कि वो बहू और बेटी की जिम्मेदारी अच्छी तरह से बैलेंस कर सकती है। देखिए मानव, अब बात कुछ और है। मानव, पूर्वी प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है। मानव, इतना सारा स्ट्रेस काम का, इतनी घर में परेशानियां चल रही है। मुझे बस यही लगता है कि कहीं ऐसे में उसे और उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। जनाब, उस बात की चिंता मुझे भी है, और मैं पूर्वी पर ज्यादा स्ट्रेस आने नहीं दूंगा। तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। This is how we introduce the plan. मुझे सिर्फ इतना बताना है तुम्हें कि तुम पूर्वी किर्लोस्कर हो, पूर्वी देशमुख नहीं। और इस परिवार की इज्जत करना, मेरे घर की इज्जत करना, मेरे डैड की इज्जत करना तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। Sorry. So that's exactly what we're looking at. We're looking at Southeast Asia, we're looking at Middle East, and we're looking at the Lower East Asia to target initially. And then once that's done, that's when we're going to be moving ahead to India. What do you guys think? Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. मिस्टर किर्लोस्कर, आपका ये प्रोजेक्ट बहुत इम्प्रेसिव था। वी ऑल आर रियली इम्प्रेस्ड। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट में, लेकिन हमें आपकी काबिलियत पे बहुत यकीन है। Thank you. And we shall see you soon. See you in the next Thank you, sir. meeting. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. अगर मैं आज कनाडा नहीं गया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा यार। पैसों का नुकसान आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर से रिश्तों में जो कड़वाहट आएगी उसके बारे में सोचा है? तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तुम्हें जो करना है तुम वो करोगे, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोकुल रेसिडेंसी का प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। आई होप कि तुम खुश हो मेरे लिए। पूरी मुझे तुमसे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम बिना सोचे समझे तुमने बाबा के साथ काम करना शुरू कर दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा हर प्रोजेक्ट तुम शुरू करो, हर प्रोजेक्ट तुम ही खत्म करो। पूर्वी, ये झगड़ा अच्छा नहीं है। पूर्वी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ये सारी खुशियां तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी है। तुम यहाँ? क्या बात है, इतना शौक क्यों मुझे देख के? नहीं, तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना। या एक्चुअली लास्ट मिनट किसी काम से यहाँ पे आना पड़ा, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। तो मैं बस सोच रहा था कि मैं अच्छा, कोई है घर में? हाँ, वो कौन है? अर्जुन, ये शिखा है और ये उसकी बेटी। इधर से रो रही है, ओके? Yeah, she's fine. Oh. May I? Yeah, sure. Thank you.
अर्जुन तुम कनाडा में? हाँ, वो एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके लिए मैं आया था। तो जब मैंने सोचा कि यहाँ पे अपना खुद का घर है तो मेरा मन नहीं किया होटल में रहने का। आई होप यूर ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? Of course not. कैसी बात कर रहे हो? शी इज रियली क्यूट। Thank you. वो भी मैं ये पूछना था कि तुम हॉस्पिटल के वहाँ क्या करी थी? मैंने देखा तुम्हें आवाज भी लगाई, तुमने ध्यान नहीं दिया। वो बाबा के इलाज के बारे में पता करने गई थी। ओके। खैर एनीवेज मैं फ्रेश होके आता हूँ। ये टेक। हाँ। ओवी क्या है? ओवी ये बच्ची तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? अर्जुन मैं तुमसे बात छुपाना नहीं चाहती थी। अर्जुन मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, पर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि। लेकिन ये सब कब कैसे? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? अर्जुन मैं जैसे ही तुम्हें छोड़ के कनाडा गई थी, उसके कुछ ही हफ्तों बाद ही मुझे पता चला था कि। Congratulations, Vaishnu. You're pregnant. But there's nothing to worry about. ऐसा अक्सर होता है। कई लेडीज को बहुत लेट पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे लगा शायद ये बच्चा हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस कम कर देगा। मैंने तुम्हें कॉल भी किया था अर्जुन, पर तुम्हारा कॉल पूर्वी ने रिसीव किया। अर्जुन देखो, तुम जल्द से जल्द ओवी को एक फोन कर लो प्लीज। ओवी को? क्यों क्या हुआ? तो ऑफिस लैंडलाइन पे ओवी का फोन आया था, मैंने रिसीव किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने नंबर चेक किया तो वो ओवी का नंबर निकला। उसके बाद हिम्मत नहीं हुई मुझे तुम्हें ये न्यूज देने की। और एक दिन अचानक से शिखा मुझे बहुत पेन हो रहा है। तुम ओवी शिखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। एक मिनट। शिखा देखो ना क्या हो रहा है। Send the ambulance right now. उस दिन मुझे लगा कि एक बार फिर मैंने अपना बच्चा खो दिया। मैं बहुत डर गई थी अर्जुन, मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लग रहा था कि काश तुम मेरे साथ होते। अर्जुन मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं उस दिन कितनी खुश थी। मैं सच में चाहती थी कि मैं वो खुशी तुम्हारे साथ शेयर करूं, पर मैं तब तक समझ चुकी थी कि पूर्वी और तुम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हो। मैं फिर से तुम लोग के बीच नहीं आना चाहती थी। एक पल के लिए सोचा कि आई को बता दूं, पर आई को ऑलरेडी इतनी टेंशन थी कि मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती थी। और तब मुझे ऑनर की सच्चाई के बारे में पता चला। उसके लिए मुझे इंडिया जाना पड़ा। तो बस एक ही चीज की टेंशन थी कि इतनी छोटी सी बच्ची किसके पास छोड़ के जाऊं। तो जब मैं इंडिया आई तो मैंने देखा कि तुम्हारी और पूर्वी की शादी हो रही थी। अर्जुन मैं कैसे ये बात बताती तुम्हें? अर्जुन मेरी वजह से घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक और प्रॉब्लम दूं सबको, इसलिए मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। और तुम बताओ इन सब के बीच में इस बच्ची का क्या दोष है? उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तो क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तब ये सच्चाई किसी को ना बता कि तुम्हें क्या मिला। जब मैं तुमसे भीख मांग रहा था, कह रहा था कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक कर दूंगा, कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तुमने अपना मुंह नहीं खोला। और आज जब मुझे ये सच्चाई पता चली तो इसके बाद घर वालों का क्या होगा, इसके बाद मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी का तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। तुमने ये सोचा क्यों नहीं था? इसके लिए मैं तो क्या तुम्हें घर में कोई भी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। पूर्वी, अरे तेरी बात हो रही थी, अभी पता है मैंने तेरा नाम लिया और तू आ गई। परी, अरे मैं तो परी को तेरे पास छोड़ने आई हूँ, ये पकड़। आजा 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 मेरे पास, आजा मेरे पास आजा। ओ पूर्वी, तू यहाँ? हाँ आई, वो मैं परी को तुम लोगों के पास छोड़ने आई थी। अच्छा हाँ, तेरी वो मीटिंग थी ना, तुझे वहां जाना होगा ना, तू जा। आई मैं उस मीटिंग के लिए नहीं जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आई मैं जरा 2-3 दिन के लिए कनाडा जा रही हूँ अर्जुन के पास, इसीलिए परी को तुम लोगों के पास छोड़ने आई थी। अब तो मैं
अर्जुन को वापस लेकर ही आऊंगी। मुझे सच्चू दादा की शादी में अर्जुन के साथ ही आना है। अच्छा, तो तूने मेरी बात मान ही ली ना? आई, एक बार मैं अर्जुन को ऑलरेडी खो चुकी हूँ। तब तेरी और बाबा की कोशिशों ने और पापा ने हम दोनों को वापस मिलाया। लेकिन अब मैं अर्जुन को नहीं खोना चाहती। मुझे हर हाल में अपनी शादी को कामयाब बनाना है। और आई, एक और बात, बाबा को मीटिंग के लिए मना करने की हिम्मत मुझ में नहीं। तू उनकी चिंता मत कर, मैं उन्हें बता भी दूंगी और समझा भी दूंगी। तू बस जा, अर्जुन से मिल और उसे मना, और जो भी तूने फैसला लिया है ना, मुझे उस पर नाज। थैंक यू आई, थैंक यू सो मच। तेरी इस हाँ ने मेरी हिम्मत और बढ़ा दी। जल्दी आना, बाय। पूर्वी, ग्रेट डिसीजन, बिल्कुल सही किया तुमने। तुम जाओ, जाकर अर्जुन से मिलो। ही इज अ सेंसिबल गाय, वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। ये उम्मीद लेकर तो जा रही हूँ मैं, और मानव बाबा और डीके सर के बीच में ये। देखो, मानव बाबा और डीके अंकल के बीच में जो कुछ भी हुआ, दैट्स वेरी पेनफुल। लेकिन हाँ, जो तुम एफर्ट ले रही हो उस वजह से ना सिर्फ तुम्हारा रिलेशनशिप बचेगा, बल्कि उनकी दोस्ती भी बचेगी। हाँ, बस अर्जुन को इस मामले में तुम्हारा साथ देना चाहिए। पूरी, तुम जानती हो, ये शादी का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही नाजुक होता है। और इनके बीच में कभी कोई दरार आती है ना, तो फिर सिर्फ उन पर नहीं, उनकी गृहस्थी पर और बाकी के घर वालों पर भी असर पड़ता है। अगर दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर ये कभी प्रॉब्लम नहीं आती। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सॉल्व कर लेते। देखो पूर्वी, तुम्हें ये सब बातें बताने का कुछ मतलब तो नहीं बनता, बिकॉज तुम्हारा ऑलरेडी इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा है। शुरू से तुम अर्जुन से प्यार करती आई हो, एंड यू हैव हैड सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड ब्यूटीफुल जर्नी। ऑनर, तुम शायद सही कह रहे हो। तुम्हें पता है आजकल हमारे कितने झगड़े होते हैं? छोटी छोटी बात पे इतने झगड़े हो जाते हैं और फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं। प्यार झगड़े के बगैर अधूरा होता है। ये शादी होती है ना पूर्वी, ये जिंदगी भर का रिश्ता होता है। और तुम सोचो कि इसमें दो डिफरेंट पर्सनालिटीज, दो डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह की सोच एक साथ में आ जाते हैं एक साथ रहने के लिए। तो जाहिर सी बात है, दोनों के बीच में झगड़ा तो होगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। नहीं, प्यार डेफिनेटली करते हैं, इसलिए झगड़े को साइड में रखते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं। इसी तरह से अर्जुन और तुम्हारे बीच में भले कितना बड़ा झगड़ा हुआ, बट एक सर्टेन लेवल के बाद तुम ये जरूर सोचोगे कि इन झगड़ों से कई ज्यादा बड़ा मेरा प्यार है। और अभी भी तुम यही सोच रही हो, राइट? कहाँ होंगे अर्जुन और ओवी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में किस लिए आए। दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो नहीं है? क्या करूं? एक काम करती हूँ, रिसेप्शन पे पूछती हूँ। Okay? Yeah, she's completely fine. You can take her home now. थैंक यू शिखा। अर्जुन थैंक्स कर रहा था रुकने के लिए। वही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे भाग नहीं सकता। चले? अर्जुन, ओवी और अर्जुन एक साथ, और वो बच्चा किसका था? ये सब क्या हो रहा है? मुझे अर्जुन से बात करनी होगी। हेलो, हाँ पूर्वी बोलो। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एक्चुअली एक मीटिंग में हूँ। मैं तुम्हें फोन करूँ? सॉरी। अर्जुन ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अर्जुन, तुम्हें लगता है
पूर्वी को इस बारे में कुछ बताना चाहिए। ऑफ कोर्स बताना चाहिए। मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये सच उसके सामने तब आ जाना चाहिए था जब इसका सही समय था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। हम जस्ट अर्जुन, मेरे ख्याल से तुम कुछ मत ही बताओ। तुम वापस इंडिया चले जाओ, तुम्हारी लाइफ जैसे चल रही है सब वैसे ही चलने दो। मैं इस बच्ची को अकेले संभाल लूंगी। तुम्हें ये सब मजाक लगता है ना ओवी, कि मैं इंडिया वापस चला जाऊं, तुम्हारी जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दोगी? कब तक छुपाती रहोगी इसे सबसे? और पूर्वी मेरी पत्नी है, उसका सच जानना बहुत जरूरी है ओवी। और ये बात उसे तब पता चल जानी चाहिए थी जब इस सच का सही समय था, जो तुमने नहीं बताया। अब मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे बताऊंगा ओवी, बट उसे बताना जरूरी है। अच्छा, ये हैं पैसे, और ये मेरा कार्ड। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक कॉल कर देना। I'll be there to help you. थैंक्स अंकल। मैं घर पहुंचते आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं रघु, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी भी मैं आपके किसी काम आ सका तो मेरे लिए खुशी होगी। जरूरत पड़ने पे हक से आवाज दीजिएगा प्लीज। तुम एक काम जरूर कर सकते हो। कल हमारे बेटे सचिन की शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों वहां आओ, तो तुम आओगे ना? जी, हमें जाना होगा, पर सचिन आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। Congratulations सचिन, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम्हें भी शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लीजिए मिठाइयाँ आप लोगों की। अरे इसकी क्या जरूरत थी? शादी का गिफ्ट समझ के रख लीजिए। अर्चना जी, आप सबसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। सच में आप जैसा परिवार हमने आज तक नहीं देखा। आप सब में कितना प्यार है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और इतने अमीर होने के बावजूद आप आम लोगों की तरह यहाँ चौल में रहते हैं। इतनी सिंप्लिसिटी और इतना डाउन टू अर्थ नेचर, इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ आकर हमने एक और बहुत अहम चीज सीखी है। खुश रहने के लिए पैसों की नहीं, बल्कि प्यार और रिश्तों की जरूरत होती है। आई विश आप सब लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें। हम लोग चलते हैं। चलिए, आप दोनों अपना ख्याल रखना, और जैसे मानव ने कहा, कभी भी जरूरत हो प्लीज हमें फोन करना। चलते हैं। Hi, how are you? The file that I had given you yesterday, can you give me that? Thank you. पिया किर्लोस्कर, फादर अर्जुन किर्लोस्कर, मदर ओवी। अभी मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, वक्त वही, मैं वही, और सुबह भी वही। बस इस सुबह में उस चाल वाली सुबह की बात नहीं। यहाँ ना तो दूध वाले की साइकिल की आवाज सुनाई देती, और ना ही नलों पर पानी भरती औरतों का झगड़ा। और सुनाई देगा भी कैसे? ये मुंबई नहीं, कनाडा है। कनाडा में सुबह 5:30 बजे सिर्फ न्यूज़पेपर आता। काश कि यहाँ सब कुछ वैसा ही होता। मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गौरव, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है तू? बुआ जी, मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था।
वो फिट रहना है ना, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अरे लेकिन मुझे पता है तू पार्टी करने गया था, कोई मॉर्निंग वॉक वगैरह करने नहीं गया था। कि आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते, पता नहीं क्या करते रहते जब देखो तो। आना सुनिए ना। तुमने कुछ सुना? क्या? आवाज। चोर? हमारे अपने घर का चोर। मानव, वो मैं कह रही थी कि आज वॉक से थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। क्यों? आज क्या है? भूल गए? क्या भूल गए? रहने दीजिए, कुछ नहीं। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। बेब्स, याद दे। तुमने ये न्यूज पढ़ी? आज से 40 साल पहले एक लड़की ने एक मामूली मैकेनिक से शादी कर ली, उसे मैकेनिकल इंजीनियर समझ। हाँ तो सरप्राइजिंगली शादी सक्सेस हुई। और तुम्हें पता है वो दोनों आज अपनी शादी की 40वीं सालगिरह कनाडा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सब कुछ न्यूज़पेपर में? हाँ देखो। आपको याद था? मुझे इस घर में रहना है। तुम्हें पता है मैंने अपने सारे पोते पोतियों को इस बारे में बताकर रखा था, और पिछले 1 महीने से मुझे कम 200 रिमाइंडर मिल चुके हैं। मानो ये दिन आपको याद दिलाना पड़ेगा। नहीं, टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर मैं भूल जाता तो बहुत मार पड़ती ना। आप ये दिन कैसे भूल सकते हैं? हमारी शादी को 40 साल हो गए और आप भूल गए? क्या मानव आप भी? अब उम्र भी तो हो गई है ना, याददाश्त भी कभी कभी दगा दे जाती, झुर्रियां भी पड़ गई। यही तो आपका तजुर्बा है। ये जो आपकी रेखा है ना, तो मुझे हमेशा एहसास कराती है आपके साथ गुजारे हर अच्छे बुरे पल का। हमारा प्यार बूढ़ा नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ के। और आज उसका सेलिब्रेशन है। बच्चों ने पार्टी रखी है ना। मानव आपको पता है बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सूरज भी निकला है। कनाडा में सही मायने में सुबह हो गई। अब से कुछ घंटों बाद मुंबई में सुबह होगी। सालों गुजर गए मुझे यहाँ आए, लेकिन 14 घंटों का ये फासला मैं आज भी तय नहीं कर पाई। शाम को 7:30 बजे मुझे ये एहसास होता है कि इस वक्त मुंबई में सुबह के 5:30 बजे होंगे। और फिर मुंबई की वो सुबह एक एक बारीकियों के साथ याद आती है। ऐसा क्यों होता है? सब कुछ बदल जाने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ नहीं बदला? हमारी जिंदगी आगे बढ़ गई, कहानी आगे बढ़ गई, शायद इतनी आगे कि कहीं ना कहीं हम पीछे छूट गए। अब मुंबई में हमारा कुछ नहीं है, पर फिर भी लगता है कि कोई ना कोई धागा वहां से जरूर जुड़ा है। कोई अपना है जो आज भी वहां रहता है। मानसी, मानसी चलो फटाफट, सुबह के 5:30 बज गए। तुझे उठना था ना पढ़ाई के लिए। ताई सोने देना, दी बाद में करूंगी। मानसी कैसे बाद में करेगी? चल जल्दी उठना, मुझे भी जाना है। फटाफट तैयार हो जाओ, तुम लोगों को भी जाना होगा। चुप हो जाना। यहाँ क्या किताबें पसार के रखी है तुम लोगों ने यार? ये क्या है मानसी? थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना घर का। मतलब स्कूल जाना है, तूने अपनी बैग क्यों नहीं तैयार करके रखी? कौन करेगा ये सब? प्रणव उठना। ताई धीरे बोलना। क्या धीरे बोल? सोनू उठ जा बेटा, देख ताई को अपने कॉलेज जाना है ना, फटाफट उठ जाओ यार, मेरे को जाना है। ए सोनू, मैं तुम लोगों को 5 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद नहीं सोने दूंगी। याद रखना। प्रशांत, प्रशांत, ए प्रशांत, 5:30 बज गए, उठ जाना, तुझे जाना है ना काम पे। प्रशांत सुन ना, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। वैसे तो मुझे पता है मैं पास हो ही जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं पास हो गई फिर मुझे जॉब लग जाएगी, मुझे इतना पता है। और हाँ, तुझे याद है ना, जैसे ही मेरा रिजल्ट आएगा और मैं पास हो जाऊंगी फिर मुझे जॉब लग जाएगी। फिर तुझे क्या करना है?
तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेगा जॉब छोड़ के, समझा? प्रणव जाओ जल्दी से ब्रश करो, उठो 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 उठो, मैं चाय रख रही हूँ, दूध वाला आता ही होगा अभी। दादा 1 लीटर दूध दे दीजिए। दूध देने नहीं आया हूँ मैं, अपनी उधारी लेने आया हूँ। आज दूध दे दीजिए, मैं कल पैसे। वो भी कल ही ले लेना। दादा प्लीज ऐसे मत कीजिए ना, देखिए ना घर में 4-4 बच्चे, उन्हें दूध तो चाहिए ना। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको कल पैसे दे दूंगी। पिछले 4 महीने से यही सुन रहा हूँ मैं, अब फोकट का दूध नहीं मिलेगा। क्या दादा, रोज एक ही टॉपिक लेकर ताई से झगड़ता रहता है। या तो झगड़ा बंद कर या टॉपिक बदल दे। हाँ? अगर 2 दिन में मेरे पैसे नहीं मिले ना तो 2 दिन में कैसे दादा, आप खुद ही सोचिए, मैं 2 दिन में कहाँ से आपको पैसे ला कर दूंगी? क्या कैसे हो मुझे नहीं पता, मेरे पैसे चाहिए बस। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मुझे बहुत सारा काम है, आपको भी काम होगा ना। नहीं देना दूध मत दीजिए, जाइए। वाह, दूध भी लेती पैसे भी नहीं, ऊपर से डांट रोब। चलो अंदर आओ दोनों। ताई तू इसका सब क्यों रख रही है? क्योंकि प्रशांत हम लोग गरीब हैं, लेकिन हम चोर तो नहीं है ना। आज हमें दूध की जरूरत थी इसलिए हमने दूध ले लिया। कल जैसे ही पैसे आएंगे हम पैसे चुका देंगे। अरे ताई 6:30 बज गए, मैं चलता हूँ, मुझे काम पर जाना है। आज तेरे काम का आखिरी दिन है। मतलब यह है कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट हाथ में आएगा उसके बाद मैं जॉब ढूंढने जाऊंगी। मुझे पता है कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगा। ताई ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा आज खाने को कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं थे। पूर्वी आ गई। पूर्वी, कंग्रेचुलेशंस बाबा। थैंक यू। अरे परी कहाँ है? आई परी को तो तू जानती है ना, मुझे कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं मिलना है। और फिर उस इंसिडेंट के बाद तो पूर्वी, ये वक्त है आने का। तुझे पता है कब से तेरा वेट कर रही हूँ। एनीवेज, सचिन दादा स्पीच देने वाले हैं, स्टेज पे चल। कुछ प्लान किया बेटा? लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव अटेंशन प्लीज। आज हम तीनों भाई बहन मिलके हमारे आई बाबा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आज से ठीक 40 साल पहले ये सफर शुरू हुआ था। एक सिंपल सी लड़की, एक कार मैकेनिक लड़का, दोनों अकेले, दोनों की जिंदगी में कोई नहीं। अचानक इनकी शादी हो गई। देखने वालों ने कहा कि ये समझौते का रिश्ता है, लेकिन आप दोनों ने ये समझौते के रिश्ते को कामयाब बनाकर दिखाया। एक मिसाल सी खड़ी कर दी हम सबके लिए। हर शादी में अच्छे बुरे मोड़ आते हैं, लेकिन पवित्र रिश्ता वही होता है जो एक दूसरे से दूर होने के बाद भी दिल से बना रहता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।